आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सदियों का इंतज़ार था जिस घड़ी को, वो घड़ी आने वाली है। यानी कि 22 जनवरी का दिन राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है और इसके लिए तमाम कार्यक्रम भी अलग अलग जगह हो रहे हैं। उत्तराखंड की आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे लोगों को इनविटेशन देना है, आमंत्रण पत्र जाएंगे। वो अक्षत हैं जो अयोध्या से आए हैं, उन्हें डाला जाएगा। लोगों के पास ये आमंत्रण पत्र जाएंगे, फिर उन्हें बुलाया जाएगा और कैसे अयोध्या तक वो पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी। और उस दौरान देहरादून में अलग अलग जगह पर एलईडी स्क्रीन्स लगेंगी, लाइव टेलीकास्ट होगा। तमाम तरह की तैयारियां अब उत्तराखंड में राम मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है। हम लोग बातचीत करेंगे। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ता हैं। विश्व हिंदू परिषद वो परिषद है जिसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। भले ही राजनीतिक बात अन्य दलों की होती रही, लेकिन मुख्य लड़ाई जो लड़ी विश्व हिंदू परिषद को कोई भूल नहीं सकता। बातचीत करेंगे हम। सर, क्या आपका शुभ नाम? पंडित उदय शंकर भट्ट। भट्ट जी, ये बताइए कितना उत्साह है। सदियों से इंतज़ार था उस राम मंदिर का, वो अब बनकर तैयार हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, उत्साह तो यही है क्योंकि हम लोग जो सनातनी हैं, जो पूजा पाठ वाले लोग हैं, जो भी सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर उत्साह तो है क्योंकि हम लोगों की काफ़ी पहले से मांग थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या जो जन्मस्थली है भगवान राम की, उनका स्थल बनना चाहिए। वो अब परिपूर्ण होने जा रहा है। हमारी कल्पनाएं, हमारा स्वप्न पूर्ण हो जा रहा है। इसका उत्साह तो हम सभी के अंदर है ही है। और उत्साह में हम लोग सब प्रसन्नचित्त भी हैं और सभी की इच्छा भी है कि हम लोग जाएं, कि वहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा जब कार्यक्रम चल रहा हो तो हम लोग वहाँ पर उपस्थित और सम्मुख देखें। लेकिन स्थिति परिस्थिति क्या होती है ये अभी कह नहीं सकते हम लोग कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, अपने अपने क्षेत्रों पर, अपने अपने घरों पर, अपने अपने देवस्थलों पर हम इस उत्साह को उसी उत्साह के साथ मनाएंगे जैसे हम यहीं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हों। वो उत्साह हम रखेंगे यहाँ पर। 91 का दौर, हालांकि पहले से राम मंदिर की लड़ाई तो बहुत पुरानी है। 90s के दौर में मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटा था तो लोग घरों से ईंट दिया करते थे। महिलाओं ने अपने गले के जेवर तक दे दिए थे। मतलब एक भावनात्मक मुद्दा है। कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, अगर हम उस समय की बात करें तो वह समय ऐसा था जब हम लोग भी ईंटें इकट्ठा करते थे और उस समय आदेश था हम सबको लोगों के लिए कि आप प्रत्येक घर से एक चवन्नी लेंगे, चाराने, मतलब चाराने से ऊपर नहीं लेंगे आप लोग। जो रुपया दे वो संगठन को दे। लेकिन जब हम घर जाते थे पात्र लेकर के, दान पात्र लेकर के, तो चाराने इकट्ठा करते थे और चाराने के साथ हम लोग एक ईंट मांगते थे, एक ईंट चाहिए। तो उस ईंटों को पुर के हमने बड़ा पूजन किया। उसमें हम लोग बड़े उस समय यात्रा निकालते। तो वो उत्साह, वो उमंग जो था हमारा, वो उमंग अब साकार होते हुए दिख रहा है। निश्चित रूप से जो आंतरिक उत्साह है वो हमें प्रफुल्लित करता है और हम प्रसन्नचित्त है कि हमारे जो आंदोलन था, हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन लड़ा, वो आंदोलन आज सफलता के कगार पर है, आज साकार होता हमें दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इसका उत्साह तो हमारे अंदर है ही है। हमारे साथ सुभाष जोशी भी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मठ मंदिर प्रचारक हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि कितना उत्साह है। वो लड़ाई आपने शायद अपने जवानी, बचपन जिसको मैं कहूँ, वो इसी में गुजार दिया। आज कैसा महसूस कर? ये तो बहुत ही आनंद का विषय है। सिया राम मैं सब जगदानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जिन कार सेवकों ने अपनी आहुतियाँ वहाँ पर शरीर के रूप में दी और उनके माता पिता से पूछिए आप, हम तो खैर उत्साहित ही हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का इसमें सबसे बड़ा उल्लेख आता है राम मंदिर निर्माण में, जिसमें अशोक सिंघल जी हैं और साध्वी रीतम्बरा जी हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने गांव-गांव, गली-गली जाकर के, जब कोई पूछता भी नहीं था, उस समय इस पे अपने त्याग तपस्या की है। तो आज उत्साह की तो बात ही नहीं कर सकते। आप पूर्व भी भट्ट जी से पूछ चुके हैं कि उत्साह तो अति उत्साहित है हम लोग। और उस दिन प्रत्येक घरों में मैं निवेदन भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ज़्यादा जो जितना जग कर सके अच्छी बात है। हम दिवाली मनाते हैं, प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत करते हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा में तो अति उत्साहित होकर के हर्षोल्लास से उस पर्व को पर्व की, महापर्व की रूप में
मनाया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर से, प्रत्येक नारी से, बेटियों से प्रार्थना करेंगे कि इसको दिवाली से भी बड़ा उत्सर्ग इसका मनाया जाए, क्योंकि आज पूरा देश ही नहीं विश्व भी उत्साहित है, क्योंकि उस समय के कुछ कार सेवक आज विश्व में रहते हैं। तो पूरा विश्व हिंदू परिषद वास्तव में जो इस संगठन का नाम है आज वो सारगर्भित है, सार्थक हो रहा है। बहुत उल्लास है लोगों में। देखिएगा 18 जनवरी को कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में एलईडी लगा करके, बड़ी स्क्रीन लगा करके इसको लाइव देख करके समझेंगे हमारी उपस्थिति पूजा के द्वारा हो ही रही है। और हमें तो विश्व हिंदू परिषद के संबंध और संगठन में होने के नाते वहाँ से आह्वान भी है, निमंत्रण भी है, निमंत्रण मिला हुआ है। 27 तारीख को हम लोग संभवतः वहाँ पर रामलला जी के दर्शन कर पाएंगे। सर, आपने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, वो तो जब तक रहे उनकी सांस में राम बसते रहे। अब वो दिन लौट कर आया है। हम लोग राजनीति की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि राम मंदिर है तो बीजेपी उसको भुना लेती है, लेकिन असल लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। आप लोगों ने लाठियां भी खाई, आप लोग जेल भी गए, आपने बहुत संघर्ष किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो राम मंदिर अब राजनीति का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के आराध्य आप बन चुके हैं। देखिए, धर्म स्थल कोई भी राजनीति का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। जब जब जहाँ जहाँ जिसमें मंदिरों में, धर्मस्थलों में, मठों में राजनीति का वातावरण होता है या हो रहा है, वहाँ पर थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं जो आध्यात्म और हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं। तो राजनीति तो रामचंद्र जी का तो मर्यादित जीवन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। तो उनका पूरा परिवार और पूरी जो व्यवस्था है, जैसे तुलसीकृत रामचरितमानस में राम जी के इनकी सेना, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, दोबारे से वही उत्साह आने वाला है। और बहुत हम उसका वर्णन आपके चैनल में कर तो रहे हैं, लेकिन उतना मौलिक वर्णन अभी भी नहीं हो पा रहा है जो उस दिन उत्साह आपको वास्तविक में रूप दिखाई देगा। ऐसा लगेगा राम जी स्वयं उस दिन प्रतिष्ठित होकर के आने वाले हैं। हमारे साथ विकास वर्मा भी हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, आजकल जिम्मेदारी देख रहे हैं, सप्ताह प्रमुख, मिलन प्रमुख भी हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? क्योंकि इस समय स्वयं सेवकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, उसकी क्या खासियत है और किन किन लोगों को आप दे रहे हैं, और कैसे लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे? क्या उनके लिए अलग से कोई ट्रेनें भी चलने वाली हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 ट्रेनें चलेंगी, बसें चलेंगी, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी? आप ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, ये उत्साह बहुत है, लेकिन भावात्मक भी जुड़ाव इसलिए है कि लाखों लाख लोगों ने जो बलिदान राम मंदिर के लिए दिए, और सैकड़ों हजारों किलोमीटर से लोग नंगे पैर अयोध्या जी के आसपास के क्षेत्रों में डेरा डालकर भरी सर्दी में बैठे रहे, और उन्होंने बड़े प्रयास किए और ऐसे एक ढांचे का विध्वंस किया जिसके बाद ये सब चीज़ें साकार हो पाई। अगर वो कलंकित ढांचा आज भी वहाँ होता तो संभवतः यह कार्य होना बहुत नामुमकिन था। तो न्यायपालिका का भी इसमें सकारात्मक रूप रहा कि देश में बहुसंख्यक आबादी को गुहार लगानी पड़ रही है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, तब उनको जाकर यह निर्णय मिला। लेकिन ये सुखद रहा, और उन बलिदानियों को नमन करते हुए संगठन का बहुत बड़ा प्रयास है कि सबसे पहले उन बलिदानियों को स्मृति में इस मंदिर को सबसे पहले चित्रित किया जाएगा, जिसमें गरुड़ की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उन्हीं को आधार बनाकर सबसे पहले वहाँ पर मूर्ति का भी एक बड़ा करने का प्रयास किया गया है। हमारे पास जो जिम्मेदारी, सबसे पहले जो अक्षत पूजन किए गए थे अयोध्या में, उसको हमें अपने अपने प्रांतों में लाना था। उसके निमित्त हरिद्वार से हम लोग अक्षत ले आए हैं, और वो अक्षत अब सभी 3 लाख घरों में वितरित किए जाएंगे। और उसके लिए एक संघ की एक पूरी रणनीति है, जिसके लिए हमने वो जो अक्षत कलश था उसको सुपुर्द कर दिया गया है संघ कार्यालय में। और अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पर 2 ट्रेनें, एक कुमाऊं से और गढ़वाल विभाग से चलाने के लिए एक चर्चा चली है। उसमें कुमाऊं से हल्द्वानी से चलेगी और गढ़वाल से संभवतः देहरादून से उस ट्रेन का संचालन होगा। 1600 लोगों को लेकर वो ट्रेन जाएगी, जिसमें सभी की एक सूचीबद्ध करके उनके शुल्क, ट्रेन का जो किराया होगा, और वहाँ पर 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था उत्तराखंड प्रांत को
26 तारीख को वहाँ पहुँचना है। 27 तारीख में दर्शन के लिए उत्तराखंड प्रांत के लोग रहेंगे। उसके बाद अन्य प्रांतों को स्थान मिला है प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्राण प्रतिष्ठा 26 तारीख। क्योंकि देखिए 22 तारीख एक ऐसा दिन है जहाँ पृथ्वी आकाश में भी जो जिन्होंने बलिदान दिए हैं इस राम मंदिर के लिए वो भी देख रहे होंगे। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी जिनका बहुत बड़ा प्रयास रहा, तो और ऐसे ऐसे बहुत महानुभाव वहाँ रहेंगे, उनके परिवारों से उनके परिवारजन आएंगे जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपने बलिदान दिए, तो उनका आना उचित है। और मैं मानता हूँ कि आम दर्शनों के लिए जब मंदिर सबके लिए खुल ही जाएगा तो इतना विवेक को खोना भी नहीं चाहिए, लोगों को धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की व्यवस्था करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि सीमित संसाधन है और संख्या असीमित होने वाली है। भाई लोगों के मन में भाव है, मैं कह रहा हूँ वैश्विक स्तर पे लोगों का एकदम जमावड़ा लगने वाला है वैश्विक स्तर पर। तो 10,000 लोगों की व्यवस्था वहाँ प्रतिदिन वो करने वाले हैं, जिसमें सर्दी का समय है, रहने के लिए शेल्टर की व्यवस्था है, पक्के शेल्टर वहाँ बने हैं टीन शेड के, जिसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, विघ्न नहीं होगा, आपको मतलब वहाँ पर रहने की समुचित व्यवस्था होगी और भोजन की भी व्यवस्था वहाँ सीता रसोई में रहेगी। तो इन सब की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक सीमित संख्या रहेगी, तभी वो कर पाएंगे, नहीं तो सब चीज़ें टूट जाएंगी। इसलिए संगठन का आह्वान भी यही है कि सभी लोग चरणबद्ध तरीके से, जो कि दिया गया है संगठन की तरफ से कि भाई 22 तारीख के बाद, जैसे उत्तराखंड प्रांत को 26 तारीख 27 तारीख दर्शनों का मिला है, ब्रज प्रांत को 28 तारीख मिला है, ऐसे ही अन्य प्रांतों को भी समय दिया। 3 लाख परिवारों को आप इनविटेशन दे रहे हैं और 26-27 को 10,000 लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, और 3 लाख लोगों को निमंत्रण ये इसलिए देना है कि सिर्फ वो 26-27 नहीं, वो अवश्य जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, 27 के बाद जाएं, 28 के बाद जाएं। लेकिन ये जो पीक आवर है, जो बहुत ऐसा समय है कि जब एकदम जनता बहुत ज़्यादा जाएगी, उसके बाद जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे लेकिन जाते रहें, और इसके लिए जो रणनीति तैयार करेगा संघ करेगा, क्योंकि जब इस आंदोलन के लिए और इस मुहिम के लिए बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं वो संघ की कार्य समिति के द्वारा ही तय किए गए, क्योंकि वह सभी समन्वयक जितने भी संगठन उनको बिठाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, और इसके लिए धन संग्रह का कार्य भी संघ के द्वारा भी किया गया था। तो इसीलिए संघ को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि प्रत्येक घर में पूजित अक्षत पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सबके भाव जुड़े हैं, भावात्मक जुड़ाव भी है लोगों का, और राम सभी की आस्था का केंद्र है, और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। निमंत्रण सभी को मिला है, सभी विपक्षी संगठनों को मिला है, सभी लोगों को मिला है जो राम में आस्था रखते हैं। LED भी आपने कहा कि आप व्यवस्था, तो अपना प्रयास है कि 22 तारीख को जनवरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था घंटाघर पर अपने द्वारा रहेगी, जिसमें भंडारे का प्रसाद भी रहेगा। उससे पहले एक LED की व्यवस्था रहेगी, जिसमें वहाँ पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को सभी लोग लाइव देख सकें, तो वो आनंद भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो लोग अयोध्या जी पहुँचेंगे वो भी उक्त स्थान पर नहीं जा सकते, वो भी दाएं बाएं कहीं ना कहीं खड़े होंगे, LED के माध्यम से देखेंगे। तो हम ये सोचेंगे, देखिए हम देवभूमि में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर सभी और देवताओं का आवास है, तो हमें लगता है कि अयोध्या हम यही निर्मित कर लेंगे। तो प्रयास यही है कि घंटाघर क्षेत्र पर जहाँ हमारा हनुमान चालीसा केंद्र चलता है, मंदिर से लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम यह कार्यक्रम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तैयारी पूरी है, राम आ रहे हैं, और ऐसे में सभी को निमंत्रण देना ज़रूरी है। लेकिन कोशिश ये है कि 22 तारीख को बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है, और उसकी एक व्यवस्था भी है, और उसके बाद उत्तराखंड के लोग हों, उत्तर प्रदेश से हों, अलग अलग हिस्सों से वो जा सकते हैं, क्योंकि अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर भक्त के लिए खुल चुका है। तो कभी भी जाकर आप दर्शन कीजिए। उत्तराखंड में विशेष तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। एक लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया, खासकर विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, ये तमाम वो संगठन है जो समय ज़मीन पर काम कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। और सबसे बड़ी बात, राम राजनीति का विषय नहीं है, वो भारतवर्ष के लिए आस्था का विषय है। इसलिए ये बहुत खुशनुमा पल इस समय उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई सनातन को मानने वाले हैं, उनके लिए एक विशेष घड़ी आ रही है, और उसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत TV।